हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं एरोमेटिसिटी की। ठीक है, एरोमेटिसिटी हमारा जो आज का टॉपिक है वो एरोमेटिसिटी है। तो एरोमेटिसिटी के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए उसके पहले मैं इसका यूज बता दूं। ये आपका स्टेबिलिटी बताने के काम आता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि ये आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये हम किसका ऑर्डर लिख रहे हैं? स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं। उसके बाद आपके होमो एरोमेटिक होते हैं। होमो एरोमेटिक, हेमो एरोमेटिक, उसके बाद आपके नॉन एरोमेटिक, फिर आपके मोस्ट अनस्टेबल जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक। तो हाँ, अभी हमने बात कर लिया स्टेबिलिटी की, लेकिन एरोमेटिसिटी क्या होती है, क्या चीजें हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि जो ये आपका एरोमेटिस वर्ड है ये एरोमा वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, बट मैं हिस्ट्री पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हिस्ट्री से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो एरोमेटिसिटी जो एरोमा वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, और इसमें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड 11th-12th बेसिस पर तो ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आगे अगर बढ़ेंगे तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं स्टेबिलिटी की के लिए। ये आपका जनरली जो है काफी इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक कह सकते हैं, इजी सा टॉपिक कह सकते हैं, और आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी आती है, अगर आपको एरोमेटिसिटी बता तो उसके बेसिस पर आपके काफी रिएक्शन प्रोडक्ट है उन वो अगर एरोमेटिक कंपाउंड ऑप्शन में है तो आप एरोमेटिक कंपाउंड पर अगर टिक करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होना चाहता है। वो स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही प्रोडक्ट देखते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट कुछ पूछा जाता है रिएक्शंस के थ्रू, तो उसमें भी आपका हेल्पफुल हो सकता है कई जगहों पर। ठीक है, इन जनरल केसेस में आपका एरोमेटिसिटी का कंपाउंड जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं पर आपको, वैसे कॉन्सेप्ट तो मैकेनिज्म का होना चाहिए, लेकिन एरोमेटिसिटी का कंपाउंड लगा देते हैं अगर कॉन्सेप्ट, तब भी आपकी जो क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी एरोमा वर्ड से है, तो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक लास्ट में डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक फॉर्म का एक एरोमेटिक कंपाउंड उनका एक फॉर्म है। ठीक है, कि थोड़ा सा उसमें मान लो ये मार्कर है, इसमें एक स्क्रैच लग गया, तो इसी टाइप का है कि एरोमेटिक है, उसमें एक स्क्रैच लग गया तो वो हेमो एरोमेटिक हो गई। यही चीज है, इसमें थोड़ा सा केवल डिफरेंस आता है, वही चीज है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो लेक्चर को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग अगर नए हैं चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए कि आपको हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं? एरोमेटिसिटी के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है? एरोमेटिसिटी के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा कंपाउंड होना चाहिए उसमें जो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर से क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई प्लेनर होना चाहिए? इसके पहले भी अगर कहें तो आप दूसरा ये रख सकते हैं कि 2 नंबर पर इसे रखें, हम ये साइक्लिक कह सकते हैं। साइक्लिक कह सकते हैं। साइक्लिक का मतलब जो है रिंग जो है वो क्लोज होना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर बना, मतलब ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, ये क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड चेन, चेन ओपन चेन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे बनाओ या फिर आप कैसे भी बना लो। ठीक है, ये सब आपके क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऐसे होने चाहिए। इनकी बातें कर रहा है। ठीक है, इनकी बातें हम कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, तो देखिए हमने क्या कहा कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक तो आपको समझ में आ गया कि जो चेन है वो क्लोज्ड होना चाहिए। लेकिन अब हम दूसरी बात कर रहे हैं प्लेनर। प्लेनर का क्या मतलब है कि जो उसके मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल है वो एक प्लेन में होना चाहिए। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? प्लेन मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो मॉलिक्यूल यही पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ये नहीं कि इसके ऊपर हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मार्कर रखा है तो इस पर रखा होना चाहिए, नहीं कि अगर जेड एक्सिस पर भी हो। ठीक है, जैसे एक गेंद है ये नहीं कि वो हवा पर हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इन जनरल आपका एक प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, एक प्लेन में होना चाहिए। तो प्लेनर कैसे पता करेंगे, कैसे पता? साइक्लिक तो आपने बता दिया कि हाँ भाई ऐसा है कि अगर कोई
स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है, तो वो साइक्लिक नहीं है। अगर वही चेन क्लोज हो जाती है तो वो आपका साइक्लिक हो गया, ठीक है। अगर चेन जो है क्लोज हो जाती है वो साइक्लिक हो गया। लेकिन आपका प्लेनर के बारे में क्या ख्याल है? तो मैं प्लेनर के बारे में बताऊं तो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि sp से आपका लीनियर होता है हाइब्रिडाइजेशन से, और sp2 से आपका प्लेनर होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका मॉलिक्यूल का होना चाहिए। जो कंपाउंड है उसमें जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी एटम, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होना चाहिए। तो sp2 कैसे हाइब्रिडाइजेशन? तो काफी इजी है आपके लिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल से जितना हमारा यहां पर काम चल सकता है उसके लिए मैं आपको बता दूं, sp2 के लिए स्टेरिक नंबर 3 होना चाहिए, स्टेरिक नंबर 3 होना चाहिए। और मैं बातें करूं तो स्टेरिक नंबर कहां से आएगा? तो स्टेरिक नंबर की अगर मैं बातें करूं तो स्टेरिक नंबर आएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहां से आ जाए, इसका टोटल समेशन अगर 3 के इक्वल आ गया तो आपका sp2 हो गया, यानी प्लेनर हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। sp2 मतलब प्लेनर हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। हाँ, तो सीधी सी बात है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है, उससे हमें नहीं मतलब, बस प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर हम समझ रहे हैं, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब कुछ ऐसे एटम रखे हुए हैं। ये आपका ट्राइगोनल, ये दोनों सर्कल मिला दीजिए, आपस में मिले हुई हैं। तो इस प्रकार से ट्रायंगल बनाते हैं। इनके सेंटर को जब मिलाओगे, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा सही बना देता हूं, मैं बना ही रहा हूं तो थोड़ा सही बना देता हूं। इनके सेंटर को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहलाता है, ठीक है। ये एटम है सर्कल की तरह माने गए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने बताया कि अब सारी बातें मैं मिटा देता हूं, यहां से इस बात पर आता हूं कि स्टेरिक नंबर कहां से, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इससे जो मैं पढ़ा रहा हूं सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आप सीख जाए। तो स्टेरिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर हमारा 3 इसके लिए आना चाहिए, और कुछ आता है तो वो गलत है, मतलब समझ लो कि एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन ही छोड़ दो, उसके आगे बढ़ना नहीं। साइक्लिक नहीं है तो आगे तुमको कुछ नहीं देखना है, साइक्लिक हो गया, प्लेनर नहीं है तो तुम्हें उसके आगे जाना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी बात हम प्लेनर में स्टेरिक नंबर 3 आना चाहिए। कैसे कैसे हमने ये बताया कि स्टेरिक नंबर 3 के लिए हमें काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो अभी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या होता है मैं आपको अभी समझा दूंगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं लोन पेयर को। तो मैं आपको समझाऊं सबसे पहले कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से क्या मतलब है। तो मैं अगर आपको समझाऊं तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और डबल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक पाई होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और एक हमारा जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। एक पाई बॉन्ड होता है और एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। हाँ जी, तो हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा माइक चेक कर रहे थे, ऐसा ना हो कि मैं रिकॉर्ड कर दूं और आप तक आवाज भी ना पहुंचे। हाँ, गिर गई। ठीक है, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं अब। हाँ जी, देखिए आगे देखें, मैं बात कर रहा हूं कि पाई बॉन्ड एक होता है और एक इसमें सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में दोनों बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड नहीं होते, एक बॉन्ड केवल पाई बॉन्ड होता है और दूसरा सिग्मा होता है। अगर हम बात करें पाई बॉन्ड तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, वो हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है। और सिग्मा बॉन्ड जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, वो यहाँ टॉपिक नहीं है। आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपकमिंग लेक्चर्स में जब हम उस पर आएंगे तो सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो होता है एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, ठीक है। एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, ठीक। तो आपको यह पता चला, जहां तक आपके काम की बात है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इतना ही आपने पढ़ा है अब तक। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूं, हो सकता है आपने ज्यादा पढ़ा हो, तो ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड में भी एक होता है, डबल बॉन्ड में भी एक होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो केवल एक होता है। इसके अलावा अगर बॉन्ड जो होते हैं तो ये भी बॉन्ड होता है आपका, इसे क्वाड्रपल बोलते हैं, और इसे आपको 5 बॉन्ड जब लग जाते हैं उसे क्विंटपल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की स्टडी हम लोग यहाँ
नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी स्टडी का फोकस जो है यहां तक रख रहे हैं, यहां तक रख रहे हैं कि चाहे सिंगल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, सब में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके एक। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम इजीली कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि लेट सपोज ये हुआ हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास जो है pH3 मॉलिक्यूल है, pH3 मॉलिक्यूल है, इसमें मान लो या NH3 ले लेता हूं थोड़ा, क्योंकि pH3 जो है उसका, ठीक है NH3 ले लेता हूं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो होता है, ठीक है। हाँ, तो ये NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल में हम अगर ये देखें, H बाद में लगाता हूं, ठीक है। तो N के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं शायद, NH2 NP 5 होता है, गलत बोल रहा हूं मैं, शायद 5 ही होते हैं, NH2 NP 5 ही होता है। एक सेकंड, मैं अगर बात करूं तो NH2 NP 5 नहीं होता है, इसका NP3 होता है, हाँ NP3 होता है। NH2 NP 5 मतलब ये हो जाएगा आपका हैलोजन ग्रुप हो जाएगा। मैं आपका यहां पर आपकी बात करूं, NH2 NP3 होता है, 5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपका नाइट्रोजन का क्या होता है 7 होता है, तो 2 और 5 ये 5 लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो ये 5 लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो ये 5 लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि ये 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर रख लो, 5 इलेक्ट्रॉन रख लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक इसका होता है एक इसका होता है। अगर ये डबल बॉन्ड बन रहा है ए और बी के बीच में, तो हर बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक इसका होता है और एक इसका होता है। अगर हम ये लोग सिग्मा पाई की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, तो उसमें भी बॉन्ड 2 होते हैं, लेकिन किसका होता है कैसे होता है वो आगे की बात है, वो हम बाद वाली बात है जो है उससे रिलेटेड जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, उसमें बातें करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं आपको बताऊं, इन जनरल हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिग्मा पाई जो हम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उसमें आपके एक इसका होता एक इसका होता। इसमें देख लो ए के 2 हो गए, बी के 2 हो गए। अगर हम इस तरह आप बनाएं तो इसमें 1 2 3 4, ये 3 इसके हैं 3 इसके हैं, 3 बॉन्ड बना तो 3 इसके 3, टोटल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 6 है। अच्छा जी, ये समझ में आ गया होगा। तो हम अपनी स्टडी यहां पर रखते हैं, तो हमने कहा इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर NH3 मॉलिक्यूल है, यानी हम H यहां पर लगा रहे हैं, यानी H के पास भी अपना एक, ठीक है, होगा, ठीक है। तो NH3 कैसा बनता है, अगर आपका ये बना है तो यहां पर हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। अगर हम इसका सही स्ट्रक्चर या सही शेप बना रहे हैं तो इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके बच जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके बच जाते हैं, और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर लोन पेयर कहते हैं। अगर पेयर लगा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक पेयर कहेंगे, यानी इसी को हम लोन पेयर कहते हैं। ये हमारा एक लोन पेयर हो गया, ये हमारा एक लोन पेयर हो गया, इसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लास सेल में है इलेक्ट्रॉन लेकिन बॉन्ड नहीं बनाया है। तो अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमने कहा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस ये आपका एक 4 हो गया, तो ये तो आपका प्लेनर नहीं है, तो इसकी बात खत्म हो गई। मैं केवल आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। हाँ, तो देखो एक चीज और यहां पर अगर मैं देखूं, हाँ, तो यहां पर आप अगर ये देखें, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको केवल स्टेरिक नंबर 3 के आप प्लेनर के चक्कर में बता रहा हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, या दोनों सेम है तो सेम आएगा, तो कैसे पता चलेगा? देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, C और ये H। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा। लोन पेयर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इसने यूज कर लिया, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इसने यूज कर लिया, लोन पेयर इसके 0 है, तो ये हम कह सकते हैं कि 3 + 0 = 3, ये आपका प्लेनर है, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ठीक है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और आगे भी मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा, क्योंकि आपका रिंग जो स्ट्रक्चर उसमें कैसे निकालते हैं उसकी भी बातें मैं कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बेसिक आइडिया देखो, तो मैं अभी टॉपिक पर नहीं पहुंच पाया हूं, टॉपिक पर पहुंचता हूं तब आगे की बातें फिर करता हूं। तो ये पता चल गया कि स्टेरिक नंबर 3 यानी कि प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए हर मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो वो आपका प्लेनर होगा, ठीक है, वो आपका कंपाउंड जो है प्लेनर हो गया। तो ये बातें हमने कर ली, ये बातें हमने कर ली। तीसरी बात कौन सी? तीसरी बात हमारी है जो कॉन्जुगेशन होना चाहिए,
ठीक है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ऑब्लिक डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो पाई बांड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ट्रिपल बांड है, इसमें 2 पाई होते हैं, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक। ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बांड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। कॉन्जुगेशन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो? तो इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं उसके बारे में अगर बताऊं तो जरा मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। फिर मैं एक स्टोरी बताता हूं, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें कि बेंजीन की केकुले स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर होने वाला है। तो मैं एरोमेटिसिटी में 3 चीजें पढ़ चुका हूं, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में मैं 3 चीजें देख चुका हूं, जिसमें तीसरी चीज हमें देखना है। पहला तो साइक्लिक है, दूसरा आपका प्लेनर है, तीसरा आपका कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, तीसरा आपका कॉन्जुगेशन। तो मैं बातें कर रहा हूं कॉन्जुगेशन की, यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी में बेंजीन की हेल्प से ही आपको करना चाहूंगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का। इसका भी देखिए, अब स्टोरी जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। हमारे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम केकुले था, केकुले। केवल हाइपोथेसिस है, ये नहीं कि सच्ची मैं कोई स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, स्टोरी है मतलब काल्पनिक है, ठीक है, स्टोरी है मतलब काल्पनिक है। हमारे केकुले जी जो है मॉर्निंग, शायद रात को सो रहे थे तो उन्हें एक ड्रीम आता है, ठीक है। ये हमारे केकुले जी हैं, ठीक है, ये हमारे केकुले जी हैं, थोड़ा सा अच्छे बन गए हैं शायद, ये अच्छे भी दिख रहे हैं ना, जैसा भी है जितना बन सकता है। हाँ, तो हाँ, ये हमारे केकुले जी, मान लो ये केकुले जी हैं, केकुले जी हैं। तो ये रात को सो रहे थे, सोते वक्त इन्हें एक ड्रीम आता है, ड्रीम आता है। सबको भी ड्रीम देखना चाहिए, आप लोग भी देखते हैं, बट खुली आंखों से देखें तो ज्यादा बेटर होता है। हाँ, तो केकुले जी को ड्रीम आया रात को, शायद सुबह के 4 बजे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं। हाँ, तो ये बातें हुई कि केकुले जी ड्रीम आ रहे थे, ड्रीम आ रहा था इनको। ड्रीम में इन्होंने क्या देखा, ड्रीम में इन्होंने एक स्नेक देख लिया, एक स्नेक देख लिया। क्या देख लिया, स्नेक देख लिया। स्नेक कैसा होता, अगर मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाऊं, ज्यादा आर्ट अच्छी है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगा, ठीक है, वरना आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये ऐसे हो गया, और थोड़ा सा और बना दूं, ये आपका ये स्नेक हो गया, ये स्नेक हो गया, ये स्नेक का हेड हो गया। ऐसा ही शायद स्नेक चलता है, ऐसा ही आपका स्नेक जो है वो चलता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक स्नेक चल रहा है उनके सामने, एक स्नेक चल रहा है उनके सामने। उन्होंने ऐसा देखा कि एक स्नेक जो है आराम से मंद गति से चल रहा है, वो डरे नहीं, वो डरे नहीं, वो थोड़ा साहसी थे तो थोड़ा डरे नहीं। तो उन्होंने उसको देखा, अच्छे से देखा और ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया कि ये अभी इस मोशन पर, लेकिन ये अब आगे अगर बढ़ेगा तो ये वाली जो टेल है वो कुछ ऐसे आ जाती है। मतलब ये जो टेल थी वो जो नीचे थी वो आपकी, ये यहां तक मान लीजिए टेल, ये अब आपकी जो है काफी ज्यादा आर्ट अच्छी है, तो मैं कहूंगा कि आप लोग ना सीखें मुझसे। हाँ, तो ये टेल है आपकी अब ऊपर आ गई। देखो ये हुआ इनके साथ ये, और अगर फिर से ये चल रहे हैं, मान लो ये सांप फिर से चला, तो ये आपका मैं बना देता हूं, बहुत अच्छी आर्ट है हमारी। हाँ, तो ये आपका, ये फिर से चला, ठीक है, ये फिर से चला सांप, तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कुछ ऐसी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। वैसे स्नेक से डरना नहीं है आप लोगों को, यहाँ रियल वाला नहीं है, ठीक है, मैं इमेजिनरी ही बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा था, ये तो काल्पनिक है शायद हमारे हिसाब से, एक हाइपोथेसिस ही है। हाँ, तो देखो मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूं। तो इन्होंने देखा कि ये टेल क्या हो रहा है, ये टेल कभी यहां है और कभी यहां है और फिर कभी यहां आ जाती है। मतलब ये कि जब स्नेक है तो उसमें हम लोग ये टेल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता चल रहा है कि ये नीचे है कि ऊपर है, कि नीचे है कि ऊपर। कभी उनको स्नेक इस फॉर्म में दिखता और कभी वो स्नेक आगे बढ़ जाता तो ऐसे उसकी पूंछ दिखती, और कभी उसकी टेल जो है ऐसे दिखती, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ऊपर नीचे उनको स्नेक की टेल दिखाई दे रही थी। तो ऐसा उनके साथ हुआ, ठीक है। तो हुआ, ठीक है, सुबह जग गए और उन्हें जो है लैब जाना हुआ, ठीक है, उन्हें लैब जाना हुआ।
उन्हें लैब जाने हुआ, तो लैब जानना हुआ तो उन्होंने बेंजीन देख लिया। ये हमारी मुस्कुराती हुई बेंजीन है जिसको उन्होंने देख लिया। अब इन्होंने बेंजीन देख लिया, ठीक है। अब इन्होंने बेंजीन देख लिया तो इन्होंने देखा कि ये बेंजीन के बारे में कहा जाता है कि बेंजीन आपको पता है C6H6 होता है, और दूसरी चीज इसमें यह है कि अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, बेंजीन में क्या होते हैं, बेंजीन में आपको कहूं तो C6, उनकी कहानी को अभी मैं कंप्लीट करूंगा कि उन्होंने अपनी कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उनकी कहानी से जो है क्या समझाना चाह रहा हूं। बेंजीन C6H6 होता है और अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो कुछ लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाएंगे, मैं आप लोगों से बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाने कहूं या फिर कोई भी कहे तो आप कुछ लोग ऐसे बनाएंगे और कुछ लोग आपके ऐसे बनाएंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं इस डिफरेंस की बात करूं तो इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड यहां पर है, मतलब इस वाले कार्बन के पास, और लेकिन इसमें जो है यहां पर है। अब यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां डबल, मतलब दो टाइप के बेंजीन के स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे, ठीक है। एक तो क्योंकि मैंने ये थोड़ी कहा कि यहीं पर लगेगा, आप कहीं भी लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। आप लोग कुछ ऐसे भी कर बनाते हैं, ये भी बन जाएगी, ठीक है। या इस तरह आप अगर बना रहे हैं, ये भी आपकी बेंजीन है, ये ऐसे बना दीजिए, ठीक, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड है। तो उनका ये हुआ कि उन्होंने देखा कि बेंजीन जो है ऐसी ऐसी बेंजीन बनी हुई है, इसका क्या मतलब है, इसकी कोई पाई बॉन्ड की फिक्स पोजीशन नहीं है। इन्होंने ये देखा कि पाई बॉन्ड कभी यहां लग रहा है और कभी यहां लग रहा है, अल्टरनेटिव है लेकिन कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो वही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो स्नेक था उसके टेल कभी नीचे दिखती थी और कभी ऊपर दिखती थी, कभी नीचे दिखती थी, वही कहीं ऊपर दिखती थी। वहां से ये कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड होते हैं, ये मूवमेंट किया करते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो मूवमेंट करते हैं। पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये मूव किया करती है, ये मूव किया करती है। ऐसे आपने स्ट्रक्चर बेंजीन का देखा होगा, बहुत बारी आपने पढ़ा होगा, तो ये गोला बना देते हैं, ऐसे ऐसे गोला बनता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसमें घूम रहे हैं। इसका मतलब जैसे हमने स्नेक की पोजीशन बेंजीन के, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैलकुलेट ने, तो उन्होंने स्नेक की पोजीशन को पता नहीं चले थे कि नीचे है कि ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा। उसी तरह उन्होंने ये बताया कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कह रहे हैं उनको, ठीक है, वो इस तरह से इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो अपने फिक्स पोजीशन पर नहीं है, वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां होता है और कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है। मैं अगर इसमें फिर से बनाऊं, मतलब ये कि कभी ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां होता है, कभी ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है यहां, कभी ये पाई इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं पता है कहां होता है, मुझे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन नहीं पता है, बट हाँ ये पता है कि अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होते हैं। तो इन्होंने कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूवमेंट में है, वो डिस्पर्स है, वो मतलब अल्टरनेटिव तो है लेकिन वो इसमें कुछ राउंड राउंड घूम रही, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ऐसा उन्होंने लैब में कंक्लूजन निकाला, ठीक, ऐसा उनका कंक्लूजन था कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन में जो अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कहां पर लगेंगे मुझे नहीं पता, बस अल्टरनेटिव होंगे, और उसी के लिए गोला बना दिया जाता है कि मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी पता, मैं गोला बना देता हूं, जहां होंगे आप लगा लेना, ठीक है। मतलब ये है कि यहां भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ कुछ ऐसा ये चल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, हाँ ये तो गोला गोला वाला जो बना दिए है, इसका मतलब है ये चल रही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मूवमेंट कर रही है, मुझे नहीं पता है कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे इसकी नहीं पता है। ये चीज हो गई, ठीक है। तो अगर मैं आगे आपको बताऊं तो जरा फिर से बना देता हूं, ये स्ट्रक्चर जरा अच्छे लगेंगे, ठीक है, मुस्कुराती बेंजीन ही अच्छी लगती है, ठीक है। हाँ तो देखो, तो इसमें मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं, ठीक है, इसमें मैं आपको ऐसे बना देता हूं और इसमें आपको ऐसे बना देता हूं। तो मैं आपको बताऊं तो ये आपके ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बन गए जैसा कि आप लोगों ने बनाया, मान लो, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, रेजोनेंस या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर
ठीक, ये दोनों आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, इन दोनों को जो है आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा दिया गया, और ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको नाम दिया गया। ये कंप्लीट आपको दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मूवमेंट कर रही है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यही होता है डीलोकलाइजेशन, यही होता है आपको डीलोकलाइजेशन की पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं, उनकी फिक्स पोजीशन हमें नहीं पता, वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, कहीं यहां पर आ रहे हैं, कभी यहां पर आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे भी देखूं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, यहां पर मैं अगर बात करूं CH2 डबल बॉन्ड C, और यहां पर सिंगल बॉन्ड लगा दूं तो यहां पर H लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर C, फिर अगर डबल बॉन्ड लगा दूं तो यहां पर शायद H हमें फिर लगाना पड़ेगा, ठीक, और यहां पर CH2। तो यहां पर देखो, यहां पर भी ऐसा पॉसिबिलिटी है, और आगे मैं अगर और बढ़ा दूं, और CH2 हो गया, यहां CH रख लो और सिंगल बॉन्ड कर लो, तो यहां पर CH3। तो यहां पर अगर मैं कहूं इसको ऐसे कर दो, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां पर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इनका है एक इनका है, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया तो ये प्लस आ गया, और ये अगर आपका यहां बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका ये यहां आ गया तो इसको कंप्लीट करेगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर आगे इस तरह से, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और फिर इसको रिवर्स करो तो सिमिलर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वो बातें हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो रेजोनेंस की बातें हैं वो देखेंगे। तो यहां से कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन ये निकला कि आपके अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होना चाहिए। कंजुगेशन मतलब अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होना चाहिए। जब अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होंगे तो वो इस प्रकार से, फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मूवमेंट कर सकेगी। ये चीज उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी मूवमेंट करनी चाहिए, ये इन्होंने बातें की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कंजुगेशन मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आपके पास होने चाहिए, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आपके पास होना चाहिए, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो होता है समझ में आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक कॉन्जुगेशन आपका खत्म हुआ, आप जो है तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सॉरी चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इसके बारे में चौथी कंडीशन इसकी क्या है। चौथी कंडीशन इसकी ये है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कहोगे n क्या है, तुम देखो आपको n पता नहीं होगा मॉलिक्यूल में पहले से कि नहीं मुझे n पता है, n आपको बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। n आपको पता नहीं होगा कि नहीं मुझे n पता चले तब मैं बताऊं कि भाई ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए ये मान लीजिए कि n हमें नहीं पता, n कुछ भी हो सकता है, इसमें n आप निकाल सकते हैं। देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी n इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये कुछ हो सकता है, हो सकता है। ये नहीं कि आपको कंपाउंड देखा आपको तुरंत एन पता चल गया, एन आपको पता करना होता है, एन पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये एन अगर इसी में से कुछ है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, अगर इसी में से कुछ है और ये रूल फॉलो कर रहा है 4n+, ये तीन ऊपर वाले और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, बात खत्म। हाँ, तो देखो क्या हो सकता है, अगर n 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, और अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 रखें, देख लो यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 0 रखोगे तो 0 + 2 2, 1 रखोगे तो 4 2 6 6, 2 रखोगे तो 4 2 8 2 10, 3 रखोगे तो 4 या 12 तो 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन। या फिर आपका देखो 2 6 और ये 10 फिर 14, फिर अब इसमें जोड़ते जाओ 14 फिर 18, इस तरह से अगर पाई इलेक्ट्रॉन है आपके तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ये सारी कंडीशन अगर फिल हो रही है तो आपका कंपाउंड जो है वो कहा जाएगा कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। आइए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बेंजीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सबसे अच्छा सबसे प्यारा एग्जाम्पल बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन थोड़ा अच्छी नहीं बनी है, जरा एक बार फिर से बना के चेक करते हैं, आर्ट हमारी काफी अच्छी है। ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है। अच्छा देखो, अब इसमें देखना आपको क्या है कि पाई देखो, सबसे पहले तो देख लो साइक्लिक तो है भाई, क्लोज है। प्लेनर के बारे में अगर हम बताएं तो बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर बताते हैं। फिर देखो ये ऐसे बनता है, ये जहां पर
ये C6H6 होता ना, ये हो गया आपका H लगा हुआ है, ये सारे जगह H लगा होता है, H लगा होता है। सारे कार्बन एक जैसे हैं, देखो डबल बॉन्ड लगा दो, ऐसे डबल बॉन्ड लग गया। सारे कार्बन आपके एक जैसे हैं क्योंकि इसमें सबके साथ डबल बॉन्ड और सबके साथ हाइड्रोजन है। तो किसी एक को पकड़ो पहले, उसके बाद सारे का चेक करना पड़ेगा अगर डिफरेंट है, लेकिन आप जल्दी जल्दी सबका चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं पक्का वैलेंस शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको देखना कितना है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो देखो जल्दी से यहां पर अगर इस कार्बन को पकड़े तो देखो 1 2 ये पाई है, 1 सिग्मा, 3 इसके पास 3 सिग्मा है और 4 1 2 3 चारों इलेक्ट्रॉन इसने अपने यूज कर लिए, चारों से इन्होंने बांड बना लिए। सब जगह कार्बन जो है 4 बांड बना रहा है, तो लोन पेयर तो यहां बचने वाले नहीं है। 1 2 3 4 हर कार्बन 4 बांड बना रहा है, तो लोन पेयर का भूल जाओ, केवल सिग्मा बांड देखो 1 2 3। इसके लिए देखोगे तो 1 2 और 3, इसके लिए देखो 1 2 3, इसके लिए देखो इस कार्बन के लिए 1 2 3 3 मतलब sp2 प्लेनर। इसके लिए देखोगे तो 1 2 3, इसके लिए देखोगे 1 2 3। तो इस तरह से सबके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि प्लेनर है। ठीक है, यानी कि आपका प्लेनर है, आपका प्लेनर है। ये क्या हुआ, आपका साइक्लिक हो गया है, साइक्लिक आपका है। फिर मैंने कहा ये प्लेनर भी है। तीसरी चीज कॉन्जुगेशन, मतलब अंटरलेटिव पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये आपके बांड जो है ये पाई बांड है और इनके इलेक्ट्रॉन जो है इनमें वो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका एक है, फिर छोड़ दो, अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के एक नहीं हो, तो ये है फिर आपका नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है, तो मतलब इसमें कॉन्जुगेशन भी अवेलेबल है, कॉन्जुगेशन। अब आप कहोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे गिने, तो यहां पर कितने बांड है, 3 पाई बांड है। यहां पर 1 2 3 पाई बांड है और एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 गुणे 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 आपके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 6 आपके पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसमें 6 आता है, या फिर एक काम करो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इसमें ये करो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन कर दो, पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4n इज इक्वल टू 6 - 2 यानी 4, यानी n इज इक्वल टू 4/4 यानी 1। ये आपका आ गया। यदि n की वैल्यू इंटीजर आ जाए 0 1 2 3 4 आपका जो आया और इसमें आप रखा इक्वल टू करके, अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो मान लीजिए आपका ये रूल फॉलो हो रहा है, ये रूल फॉलो हो रहा है, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया भी था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 6 या फिर 10 या फिर 14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, या तो आपको भूल जाते हो तो आप सीधे कीजिए, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन आए उनको इसके बराबर रख दीजिए और n की अगर इंटीजर वैल्यू आ जाती है वही इसके लिए n होगा, और तो आप कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, यानी ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि हाँ, ये n की वैल्यू आपको पहले से पता नहीं होती है, n की वैल्यू आपको पता करनी पड़ती। तो ये हमारा एरोमेटिसिटी के बारे में था। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल देखें, अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं 1-2 एग्जांपल। ये बेंजीन का हो गया, और यहां पर अगर मैं नॉन एरोमेटिक की बातें कर लूं, नॉन एरोमेटिक भी मैं यहां पर अगर लिख दूं, नॉन एरोमेटिक में वो कंपाउंड आएंगे जो साइक्लिक ना हो, और जो प्लेनर ही ना हो, तो वो नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक के बाद जो बच जाते हैं। ठीक है, अच्छा छोड़ दो, चाहे ये बाद में डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि अभी एंटी एरोमेटिक पढ़ेंगे फिर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, दूसरा एग्जांपल ले रहे थे। दूसरा एग्जांपल कुछ आपका ये हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहां पर ये डबल बॉन्ड। तो आप सबसे पहले तो इसमें ये देख लीजिए कैसा आपका ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, ठीक, और ये आपका C और ये प्लस। ठीक है, ये मैं आपसे बातें कर रहा हूं। ठीक है, और अब यह ध्यान रखिए कि सबकी वैलेंसी यहां पर अगर इस तरह स्ट्रक्चर पूरा सबकी वैलेंसी पूरी होगी, मतलब सबके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे।
सबके पास अपने 4-4 बॉन्ड बनने होंगे। ये 1 2 3 बना रहा है, यानी इसके मतलब H है इसके पास, और इसके पास भी H है, और इसके पास भी H है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बना रहा, तो ये sp2 हो गया। 1 2 3 ये भी sp2 हो गया। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन की बात हम ये कर रहे हैं कि इसके पास जो है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर इसके पास नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 ही है, तीनों बॉन्ड बना गए, ये भी sp2 है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अल्टरनेटिव कॉन्जुगेशन में एक वर्ड और यूज कर लीजिए, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड के अलावा जो है अल्टरनेटिव ऐसे भी आ सकता है, पाई सिग्मा बॉन्ड प्लस, या फिर डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस, ऐसा केस भी बन सकता है, तो वो भी आपका कॉन्जुगेशन में ही। ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर माइनस चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर प्लस चार्ज आ जाए, तो ये भी आपका कॉन्जुगेशन ही है। ठीक है, कॉन्जुगेशन ही है, क्योंकि उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका है और आपका सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये आपका होगी, ये माइनस चार्ज जो है, जब किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर मैं कहूं ए से बी बना हुआ है और यहां पर ये माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज आ करके ये यहां पर आएगा, और जब ये यहां पर आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ही आपकी पाई बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये माइनस चार्ज जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और माइनस चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, कैसे होते हैं जरा ये भी समझ लीजिए। माइनस चार्ज के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, मैं अगर NaCl का एग्जांपल लूं, कहां पर ले लूं, हाँ तो मैं इसकी बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको बात कर लेता हूं, मैं लिख लेता हूं क्या कर बताना है मुझे। माइनस के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात मैं आपको नोट कर देता हूं उधर। हाँ, मैं इसको समझा रहा था कि मैंने इसमें बात ये कही, ये कॉन्जुगेशन भी मैंने बता दिया कि सारा 3 सिग्मा बॉन्ड सबके पास है, यानी सबके पास प्लेनर है, तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर माइनस, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिव हो तो आपका है कॉन्जुगेशन। अब देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस चार्ज होता है तो 2 2 4 हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो n की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 2, तो 4n इज इक्वल टू 2 माइनस 2, n इज इक्वल टू 0 आपका यहां से आएगा, और 0 हम यहां ले रहे थे। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है आपकी, तो ये भी आपका एक प्लेनर है। ठीक है, ये प्लेनर, और मैं ये लास्ट कॉन्सेप्ट बता के आपकी क्लास को आज की एंड करता हूं। ठीक है, हाँ तो देखो, हाँ तो मैंने ये बताया कि मान लो NaCl है, मैंने बताया माइनस जो होता है उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और कैसे होता है ये समझ लो वरना गलती कर दोगे। NaCl बॉन्ड अगर बना हुआ है, मान लो Na और Cl के बीच में जो है बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड बना हुआ तो मैं आपको बता दूं इसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड में, एक इनका होगा और एक इनका होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसे होगा, Na जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इनका इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे, ये इनका इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे, तो ये बचा Na प्लस और ये Cl माइनस हो गए। ये माइनस मतलब 2 चार्ज, लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि ये इसमें एक इनका खुद का होता है और एक दूसरे वाले का होता है। ये माइनस मतलब 2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि Na के दोनों इलेक्ट्रॉन है, Na का एक इलेक्ट्रॉन है और ये इनका ये खुद का इलेक्ट्रॉन इस पर बैठा हुआ है। ये नहीं कि Cl, अब इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन बताना है तो आप बता दो कि भाई Cl के पास 7 होते हैं और माइनस चार्ज मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है। गलत बात है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। ये माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ये एक इनका है और एक दूसरे वाले का है। मतलब Cl के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्योंकि हाँ, और माइनस पर 2 हमने इसलिए कहा क्योंकि ये Na प्लस Cl है तो माइनस है, ये फिर से अगर NaCl बनाएगा तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ला के दे देगा और NaCl बन गया। और अच्छे से समझिए, CH2 मैं ये बताऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ये काम करिए, ये हटा दीजिए ये, तो
तो अगर ये माइनस इस पर है तो आप कहेंगे कि इस पे 4 इसके पास होते हैं और 2 इसके, 6 एक 7 और 2 8, ऐसा नहीं है। और ये सॉरी 4 इसके पास होते हैं और ये कितना हो गया इसके पास, एक इन्हों से लिया, एक इनके साथ, एक इनसे और 2 इनसे, 3 और ये 2 5, ऐसा नहीं है, ऐसा इनके साथ नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं बातें कर रहा हूं जरा थोड़ा ओपन करके देख लेता हूं, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। H H और ये माइनस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 5 6 और 2 8, ठीक है, ये 2 8 हो गए। कार्बन के पास 4 थे ही और 3 इन्हों से ले लिया 7। अब ये कह दो कि कार्बन के पास 4 होते ही हैं, एक इनसे लिया, एक इनसे लिया और एक इनसे लिया, प्लस 3 हो गए और 2 ये माइनस चार्ज वाले हो गए, तो आपके 9 हो गए। ये गलत है। आपका सिंपल सी बात ये है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, इसमें एक इनका ये खुद का चार्ज होता है, एक इनका ये खुद का इलेक्ट्रॉन होता है और एक बागल वाले का है, यानी इनका है। अब ये अगर इनको देंगे तो ये डबल बॉन्ड ही बनेगा, यानी 2 बॉन्ड फिर इसमें ही है। तो ये चीज है, ये आपका मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं निगेटिव चार्ज में। ठीक है, एक खुद का होता है, एक दूसरे का होता है। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिली होगी। एक्सपेक्ट करते हैं आपके सपोर्ट की। ठीक है, सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स के थ्रू आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। इतना ही रखते हैं, आगे हम ट्राई करेंगे एज पर योर रिस्पांस, हम लोग आगे की बातें करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड हो चुका है आपका, और उसमें एग्जांपल जो है मैं वो काफी एग्जांपल करवाऊंगा, फिर आपके मिसलेनियस एग्जांपल हो जाएंगे कि एरोमेटिसिटी जिससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिसलेनियस एग्जांपल, उसके बाद इसमें पहले तो मैं एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल, फिर आपका एंटी एरोमेटिक, फिर आपका नॉन एरोमेटिक, फिर आपका होमो एरोमेटिक। ठीक है, और उसके बाद सबके अपना अपना एग्जांपल। उसके बाद आज की क्लास थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके बाद तो जल्दी जल्दी हो जाना है क्योंकि उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन है, उसको फिर से थोड़ा बहुत करके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले, मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के साथ आपका एरोमेटिसिटी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और कोई बातें, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक, इतनी ही बातें शायद करने वाले हैं। हाँ, होमो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ले लेंगे जिनका जिसमें जो है एरोमेटिसिटी की हेल्प से आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। कितना इजी आपको क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।